अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास नो क्लास। आज हम आपका एनुअल टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। ओके, ये आपका लेसन नंबर 9 है साइंस का। रिवॉल्विंग अर्थ एंड सीजन्स, मतलब अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, एंड सीजन्स, और उससे मौसम कैसे बनते हैं। रिवॉल्विंग अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ। हमारी जो अर्थ है वो अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है अपने फिक्स्ड पाथ पर, मतलब उसका सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाने का जो रास्ता है ना, वो पूरा फिक्स्ड है। वो कभी भी उस रास्ते से भटकती नहीं है। इट कम्प्लीट्स वन राउंड और रेवोल्यूशन इन 365 1/4 डेज। वो अपना एक रेवोल्यूशन, मतलब सन के चारों तरफ जो अपना एक पूरा चक्कर है, वो 365 डेज में 365 डेज और 1/4 डे में लगा लेती है, उसे पूरा कंप्लीट कर लेती है। द स्पीड ऑफ द अर्थ इज 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने की, वो 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में वो 30 किलोमीटर कवर कर लेती है। एट द सेम टाइम द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, और उसी वक्त अर्थ जो है एक और मूवमेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं, जो कि अपने अपने एक्सिस पर करती है। एक्सिस मतलब अपनी धुरी पर करती है, मतलब जिस धुरी पर वो इस तरह से खड़ी होती है उसी पर इस तरह से जो है घूमती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के दो मूवमेंट एक साथ चलते हैं, एक तो रेवोल्यूशन और एक रोटेशन। ठीक है, और जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर इस तरह से धुरी पर घूमती है, ठीक है, उस मूवमेंट को कहते हैं अर्थ की रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। हमारी जो अर्थ है वो अपना वन रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, और जैसे कि एज द अर्थ रोटेट्स, और जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है तो उसका जो आधा हिस्सा सन के सामने होता है, ठीक है, उसमें जो है दिन होता है, और जो हिस्सा सन की रोशनी से, सनलाइट से दूर होता है, उसमें रात होती है। ठीक है, और जब उसका पिछले वाला जो हाफ पार्ट होता है, जब वो सन के सामने आ जाता है तो वहाँ पर दिन हो जाता है, और जो उसका सामने वाला हिस्सा जब पीछे की तरफ चला जाता है और वहाँ पर सनरेज नहीं पहुँचती तो वहाँ पर रात हो जाती है। ओके, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। और एक्सिस जो है एक इमेजिनरी, मतलब हमारे हमारे दिमाग से सोची हुई जो है एक लाइन है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। ठीक है, हमारे जो है इक्वेटर को क्रॉस करती हुई। ठीक है, और इक्वेटर भी एक और इमेजिनरी लाइन है जो हमारी अर्थ को जो है 2 इक्वल हाफ्स में, मतलब 2 आधे आधे हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, जिसमें कि अर्थ के जो इक्वेटर के जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर होता है उसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हम हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब क्लास इसी से हम जो अर्थ हमारी रोटेट करती है उसी से बनते हैं हमारे सीजन। अब देखिए हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीजन्स हमारे कंट्री में जो है कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है समर, द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। जब साल का जो सबसे गर्म टाइम होता है उसको हम बोलते हैं समर्स। ऑटम, व्हेन इट्स बिगिन टू गेट कोल्डर, जब ठंड आनी शुरू होती है, मतलब ठंड की शुरुआत होती है, और जो प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं, मतलब उनको शेड करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटम, दैट मीन्स पतझड़। फिर होता है विंटर, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देयर इज़ रेन और स्नोफॉल। जब बारिश या फिर स्नोफॉल, मतलब बर्फबारी होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं विंटर्स। स्प्रिंग, व्हेन इट बिगन्स टू गेट वार्मर, जब हमारा मौसम धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है और प्लांट्स पर नए नए पत्तियाँ और फूल आने शुरू हो जाते हैं, जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। और चेंजेस ऑफ सीजन, अब क्लास देखें कि यहाँ पर हमारे सीजन्स में जो हमारे मौसम है उनमें बदलाव कैसे आता है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर हमारे जो सीजन्स है वो बनते हैं हमारी अर्थ के उस टिल्टेड होने की वजह से। टिल्टेड मतलब थोड़ा सा झुका होने की वजह से हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर इस तरह से सीधी खड़ी नहीं होती, बल्कि इस तरह से थोड़ा झुकी हुई होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टिल्टेड। और उसका यही झुकाव जो होता है जब वो जहाँ पर 22 दिसंबर में जब वो सन के राइट हैंड साइड पर आती है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड पर आती है, तो उसका जो नदर्न पार्ट है वो उस पर सन की रेस थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं, और सदर्न पार्ट जो है उसका वो पीछे की तरफ हो जाता, सॉरी सदर्न पार्ट सामने होता है, तो यहाँ पर सन की रेस ज़्यादा पड़ती है, और नदर्न पार्ट पीछे की तरफ हो जाता है, तो वहाँ पर सन की रेस कम पड़ती है। तो ऐसे में जो सदर्न पार्ट उसका सन रेस के सामने होता है, तो वहाँ पर गर्मियाँ हो जाती हैं, समर्स होती हैं, और जो नदर्न पार्ट जो उसका सनरेज से दूर होता है वहाँ पर विंटर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये अपना हाफ राउंड लगाकर दोबारा से 21 जून को यहाँ पर आ जाती है, तो नदर्न पार्ट जो है सन के सामने आ जाता है, और सदर्न पार्ट जो है वो सन की रेस वहाँ पर नहीं पहुँचती, वो पीछे की तरफ हो जाता है। तो ऐसे में नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 21 मार्च में जब हमारा नॉर्थ पोल सॉरी साउथ पोल जब सन के बिल्कुल सामने होता है तो वहाँ पर जो है दिन शुरू हो जाता है, मतलब पूरी तरह से सन की रेज वहाँ पर पहुँचती है, ठीक है। और नदन पोल सॉरी नॉर्थ पोल जो होता है वो बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाता है, तो वहाँ पर लाइट सनराइज पहुँचती ही नहीं है। तो ऐसे में सदर्न हेमिस्फेयर साउथ पोल में 6 महीने जो है दिन रहता है और 6 महीने नॉर्थ पोल में रात रहती है। और जब वो 6 मंथ का टाइम कंप्लीट करके जब 23 सितंबर में जब नॉर्थ पोल सनराइज के सामने आ जाता है और साउथ पोल पीछे की तरफ हो जाता है, तो ऐसे में नॉर्थ पोल पर सनराइज पड़ती है लेकिन साउथ पोल पर नहीं पड़ती। ऐसे में 6 महीने जो नॉर्थ पोल पर दिन रहता है और साउथ पोल में 6 महीने रात रहती है। ओके। अब क्लास यहाँ पर इस पेज पर जितना भी था वो मैंने आपको अभी समझा दिया। ओके। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ क्लास यहाँ पे देखिए कि इक्वेटर के पास वाली हमारी जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो है, लेकिन कहीं सदर्न हेमिस्फेयर में या फिर नदर्न हेमिस्फेयर में कितने भी यहाँ पे सनरेज पड़े या फिर कम पड़े, लेकिन एक ऐसी जगह होती है अर्थ पर जहाँ पर सनरेज जो है साल के 12 महीने इक्वल पड़ती हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वेटर एक ऐसी जगह, एक ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जो हमेशा सन की रेज के बिल्कुल सामने रहता है। ऐसे में सन रेज वहाँ पर जो है हमेशा बिल्कुल बराबर पड़ती हैं, इसलिए इक्वेटर के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो है 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है और वहाँ पर साल के 12 महीने गर्मी पड़ती है, ठीक है। मतलब साल के 12 महीने वहाँ पर मौसम जो है वो गर्म रहता है और वहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है। प्लेसेस ऑन द इक्वेटर, अभी मैंने आपको बताया कि वो जगहें जो इक्वेटर के पास होती हैं, आसपास होती हैं, वहाँ पर जो है मौसम साल भर गर्म रहता है, दिन और रात वहाँ पर इक्वल होते हैं, मतलब 12-12 घंटे के होते हैं, ठीक है। वहाँ पर मौसम में कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर जो है सनरेज साल के 12 महीने बिल्कुल बराबर पड़ती हैं, ठीक है। इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड, अगर अर्थ का यही एक्सिस अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर जो है अर्थ झुकी हुई नहीं होती, तो यहाँ पर हमारे कंट्री में या फिर हमारी अर्थ पर कोई मौसम बनते ही नहीं। नाउ सीजन्स इन इंडिया, हमारे देश में मौसम कैसे बनते हैं? इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया वी हैव अ लॉन्ग समर एंड शॉर्ट विंटर। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे इंडिया में कि समर्स जो हैं वो लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और जो विंटर्स हैं वो शॉर्ट होती हैं। वी ऑल्सो हैव अ रेनी सीजन विद मानसून, और यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम भी होता है जो कि मानसून में आता है। मानसून स्टैंड्स फॉर द विंड्स विच ब्रिंग लॉट्स ऑफ रेन क्लाउड्स ओवर द लैंड। मानसून हम उन विंड्स को कहते हैं, उन बहती हुई हवाओं को कहते हैं जो अपने साथ बहाकर बहुत सारे बारिश के बादल लेकर आती हैं ज़मीन के ऊपर। इट मे रेन फॉर डेज टुगेदर इन द रेनी सीजन, और ऐसा मतलब ये भी हो सकता है कि किसी भी बारिश के मौसम में मतलब जो है लगातार कई दिन तक बारिश होती रहती है और वहाँ पर जो है धूप कम निकलती है। ओके क्लास, लेसन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है।